नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज 20 अक्टूबर है। 20 अक्टूबर का छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको अवगत करा दूं। इंटरमीडिएट के छात्र को जो फॉर्म नहीं भर सके थे, उन्हें एक मौका दिया गया है। आनंद किशोर जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि छात्र 20 से 23 अक्टूबर के बीच इंटर के परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं और 20 से 23 अक्टूबर तक विलंब दंड उन्हें देना होगा, यानी लेट फी देनी होगी। लेट फी देकर फॉर्म भर सकते हैं परीक्षा देने के लिए। इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए यह बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने घोषणा की। 20 से 23 के अंदर छात्र अपने परीक्षा देने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि 20 से 23 अक्टूबर के बीच स्पॉट नामांकन के लिए आवेदन भी कर सकते हैं स्टूडेंट। जो स्टूडेंट नामांकन नहीं करा सके हैं इंटरमीडिएट में और जिस कॉलेज में जगह खाली है, सीट खाली है, उस कॉलेज में स्पॉट जो है आवेदन वहां तत्काल किया जा सकता है। यह बड़ी खबर है। छात्रों के बीच में परेशानी का माहौल बना हुआ था। उधर भारतीय जनता पार्टी ने विद्रोह करने वाले कुछ पूर्व विधायक और विधायक को दल से निकाला है, जिसमें छपरा के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह, अमनौर के पूर्व विधायक शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा, मधुबनी के पूर्व विधायक रामदेव महतो, सिवान के मौजूदा विधायक व्यासदेव प्रसाद, सिवान के पूर्व विधान पार्षद मनोज कुमार सिंह और तेघड़ा बेगूसराय के पूर्व विधायक ललन कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल के लिए दल से निलंबित कर दिया, निष्कासित कर दिया, चूंकि ये लोग दल के विरुद्ध काम कर रहे थे। मैं बताऊं आपको कि बिहार में चुनाव जारी है, चुनाव का प्रचार भी जारी है। अब मैं एक दिन बताया था और आज फिर मैं बता रहा हूं कि जितने भी पार्टियां के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो प्रमुख है अपने अपने पार्टी के, उसमें केवल जीतन राम मांझी हम के प्रमुख और मुकेश सहनी वीआईपी के प्रमुख ही चुनावी मैदान में है, चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी कोई चुनावी मैदान में न है न चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो अध्यक्ष हों चाहे वो मुख्यमंत्री हों। ये लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। विधान परिषद पिछले दरवाजे से जाते हैं। बिहार चुनाव में इस बार बुलेट प्रूफ गाड़ियों की संख्या कम है। बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो पहले ली जाती थी प्रचार प्रसार में जाने के लिए नेताओं के द्वारा, इस बार बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं ली गई, न ही बुलेट प्रूफ जैकेट लिया गया। बुलेट प्रूफ गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों को रहता है कि बिहार में, झारखंड में, यूपी में चुनाव होगा तो हमारे गाड़ियों को शामिल किया जाएगा, भाड़ा मिलेगा। पिछले विधानसभा में चुनाव में 250 और लोकसभा में 50 से अधिक गाड़ी बुलेट प्रूफ लाई गई थी। थोड़ा कम मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की मांग अभी भी बनी हुई है। 200 से अधिक जैकेट हुए हैं तैयार। बिहार में सबसे अधिक सीवान, सासाराम, बेगूसराय, गोपालगंज में दौड़ती है बुलेट प्रूफ गाड़ियां। अधिकतर गाड़ियां होती है ठेकेदारों के नाम पर, बाद में शामिल कर दी जाती है नेताओं के प्रचार प्रसार में। इस बार अब तक सासाराम और गोपालगंज में मिले हैं केवल 5 बुलेट प्रूफ गाड़ियों का ऑर्डर। बुलेट प्रूफ गाड़ियों का ऑर्डर नहीं है। अब मैं बताऊं कि इस कोरोना काल में और चमक दमक बनाए रखने के लिए चुनाव में नेहा सिंह राठौर काबा स्लोगन देकर बिहार में एक नया फेज बना दिया लोकगीत का। और अब लोकगीत में मैथिली ठाकुर, सत्येंद्र संगीत और नेहा राठौर ने फिर एक बार लोकगीत को बिहार के क्षेत्र में प्रचलित कर दिया। बिहार में काबा, उसकी काट में
फिर बनाना शुरू किया गया कि बिहार में ई बा ऊ बा। इस तरह की कई तरह की बातों को जानना जरूरी है कि बिहार में लोकगीत का शुरुआत किया गया। कोरोना की अगर बात करें तो 75 लाख से ऊपर भारत में कोरोना पीड़ितों की संख्या हो गई है। चुनावी प्रचार जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां एक और अफसरशाही और बेरोजगारी का आरोप तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर लगाते हैं और कहते हैं कि सूबे में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बालिका गृहकांड, सृजन घोटाला सहित कई ऐसे कांड किए गए। कोरोना पीड़ितों की सही देखरेख नहीं हुई, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है। सारी बातों को तेजस्वी यादव चुनावी प्रचार में कहते हैं। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार की पुरानी ही राग है, पति पत्नी के सरकार में उद्योग अपहरण उद्योग चलता था, पति पत्नी के राज में लूट था, पति पत्नी के राज में रोशनी नहीं थी, हमने आया रोशनी दिया। इन सारी बातों की ही चर्चा होती है। उधर चुनाव आयोग सख्ती बरतते हुए कई प्रकार के निर्णय लेने शुरू किए हैं कि चुनाव में शामिल जो भी उम्मीदवार हैं उन सारे उम्मीदवारों की संपत्ति का भी आकलन किया जाएगा। पूर्णिया और कोसी क्षेत्र के कुछ उम्मीदवारों के ऊपर विशेष चुनाव आयोग का निगाह है। जो प्रमुख व्यवसायी हैं और चुनाव मैदान में हैं उनके लेन देन और ट्रांजैक्शन पर निगाह रखने की बात कही गई है। समस्तीपुर के व्यय प्रक्षेत्र के आयोग की अनुशंसा की है कि जिस जगह से बैंक खातों से लेन देन व आरटीजीएस की निगरानी की जा रही है उसी तरह अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से हो रही लेन देन की निगरानी होनी चाहिए। आशंका है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए उम्मीदवार मोबाइल ऐप से भी पैसा लेन देन कर रहे होंगे। वहीं विशेष व्यय प्रक्षेत्र के शराब और बालू माफिया द्वारा भी लेन देन के जरिए चुनाव को प्रभावित करने की आशंका जताते हुए इस पर नजर रखने की बात कही गई है। चुनाव आयोग अब कमर कस चुकी है। उन प्रत्याशियों के लिए जो मापदंड के बाहर जाएंगे वो पकड़े जाएंगे और उन्हें पकड़ने के लिए निगरानी रखी जा रही है। चुनाव साफ सुथरा कराने के लिए चुनाव आयोग कृत संकल्पित है, यह चुनाव आयोग का कहना है। उधर कोसी के 3 बड़े व्यवसायी चुनाव मैदान में हैं। उनके पैसे के लेन देन की जांच के दायरे में वो आ चुके हैं और उनकी जांच अविलंब होगी। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मैंने गुजारिश आपसे करा था कि चैनल के विस्तार के लिए मुझे कुछ आर्थिक सहयोग आपके द्वारा चाहिए, चाहे 1 रुपया हो चाहे 100 रुपया हो। जो भी मदद करना चाहते हैं आप पेटीएम और फोन पे के माध्यम से मेरे अकाउंट में जमा कर सकते हैं। यह आपके लिए बड़ा योगदान होगा मेरे चैनल को सुचारू रूप से चलाने के लिए। धन्यवाद।